सॉफ्टवेयर क्राइसिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। दोस्तों, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरुआत और उसकी ज़रूरत की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। चलिए समझते हैं कि आखिर यह सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, क्यों आया और इसके क्या समाधान निकले। 1960 और 1970 के दशक में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा, तब लोगों ने महसूस किया कि सॉफ्टवेयर लिखना उतना आसान नहीं है जितना शुरू में लगता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो आसानी से बन जाते थे, लेकिन जैसे ही बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ी तो समस्याएं सामने आने लगीं। यही समय था जब पहली बार दुनिया ने सॉफ्टवेयर क्राइसिस का सामना किया। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है ऐसी स्थिति जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते थे, बजट से बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था और जब सॉफ्टवेयर तैयार होता था तो उसमें इतनी सारी गलतियां और खामियां होती थीं कि वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने लायक ही नहीं होता था। अब बात करते हैं कि उस समय कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम सामने आई। सबसे पहली समस्या थी कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई। एक छोटा प्रोग्राम कुछ सौ लाइंस ऑफ कोड का हो सकता है, लेकिन बड़े सिस्टम्स जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, डिफेंस सॉफ्टवेयर या स्पेस प्रोग्राम्स लाखों लाइंस ऑफ कोड वाले होते हैं। इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। दूसरी बड़ी समस्या थी अनकंट्रोल्ड कॉस्ट और टाइम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तय समय पर पूरे ही नहीं हो पाते थे। जो प्रोजेक्ट एक साल में पूरा होना चाहिए था वह 3-4 साल तक खिंच जाता था। साथ ही खर्च भी बहुत बढ़ जाता था। क्लाइंट्स को लगा कि सॉफ्टवेयर बनवाना बेहद महंगा और असंभव जैसा काम है। तीसरी समस्या थी लो क्वालिटी। जब सॉफ्टवेयर डिलीवर होता था तो उसमें बहुत सारे बग्स होते थे। कई बार तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता था, डेटा गलत दिखाता था या बिल्कुल काम ही नहीं करता था। इससे क्लाइंट्स और यूजर्स का भरोसा उठने लगा। चौथी समस्या थी पुअर मेंटेनेंस। किसी सॉफ्टवेयर को बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे समय समय पर मेंटेन भी करना पड़ता है। लेकिन उस समय मेंटेनेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं होती थी। कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि कोई और प्रोग्रामर उसे समझ ही नहीं पाता था। पांचवी समस्या थी लैक ऑफ प्रॉपर मेथड्स और टूल्स। उस दौर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड मॉडल या मेथोडोलॉजी नहीं थी। हर कोई अपने हिसाब से कोड लिखता था। इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था। अब सवाल आता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला गया। यहीं पर सामने आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का विचार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीका दिया। सबसे पहला सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC मॉडल्स, जैसे वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल इत्यादि। इन मॉडल्स ने यह सिखाया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। दूसरा सॉल्यूशन था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए नए टूल्स और टेक्निक्स अपनाई गई। अब हर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाने लगा। तीसरा सॉल्यूशन था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल। पहले सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती थी। बाद में C++, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आईं, जिससे कोड लिखना और समझना आसान हो गया। चौथा सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर जोर देना। टेस्टिंग को डेवलपमेंट का जरूरी हिस्सा बनाया गया, ताकि सॉफ्टवेयर में बग्स पहले ही पकड़ लिए जाएं। इससे क्वालिटी इंप्रूव हुई। पांचवा सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। अब हर प्रोजेक्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाने लगी, ताकि भविष्य में कोई और प्रोग्रामर भी कोड को समझ सके और मेंटेन कर सके। छठा सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, CASE टूल्स का इस्तेमाल। इन टूल्स की मदद से डिज़ाइन डायग्राम्स, कोडिंग, डिबगिंग और टेस्टिंग आसान हो गया। सॉफ्टवेयर क्राइसिस से हमें यह सीख मिली
कि सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ कोडिंग नहीं है, बल्कि यह एक पूरा डिसिप्लिन है जिसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस सब शामिल है। अगर हम बिना योजना के सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्राइसिस दोबारा आएगा, लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाएंगे तो सॉफ्टवेयर टाइम पर, बजट में और अच्छी क्वालिटी का डिलीवर किया जा सकता है। आज हम जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स देखते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, सोशल मीडिया ऐप्स या फिर नासा की स्पेस प्रोग्राम्स, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वजह से ही संभव हुए हैं। अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस से सबक ना लिया गया होता, तो शायद आज हम इतने एडवांस सिस्टम्स का इस्तेमाल ना कर पाते। संक्षेप में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। इसने दिखाया कि बिना इंजीनियरिंग अप्रोच के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असंभव है, और इसी क्राइसिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जन्म दिया।